हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हमें जिस चैप्टर के बारे में बात करनी है उसका फाइनली ओलंपियाड लेवल हम लोग आज करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पिक्चर्स और एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है वेन डायग्राम के ऊपर या वेन डायग्राम के ऊपर, जहां पर हमें बहुत सारी रिलेशनशिप्स को जो है स्टेबलाइज करना होता है या बताना होता है कि भाई ये रिलेशनशिप क्या दर्शा रही है या ये डायग्राम जो है वो किस रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। जहां पर मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस क्वेश्चंस में आपको समझा दी थी। डॉट रिलेशन वाला जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहां देखने वाले हैं और उसके साथ साथ और भी जो नॉर्मल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां डेफिनेटली देखेंगे। डॉट रिलेशंस के अंदर जो है हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ डॉट रिलेशंस का गेम खेलेंगे एंड देन वी विल ट्रांसफर बैक टू द वेन डायग्राम। बेसिकली जो सर्कल सर्कल वाला जो गेम होता है उसको खेलेंगे और खेलते खेलते हम इस चैप्टर को फाइनली फिनिश कर देंगे और उसके बाद अगले टर्न पर हम लोग इस चैप्टर का पूरी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। जो कुछ एक दो क्वेश्चंस जो हमें देखने होंगे वापस से उनको हम देख लेंगे। बट मीनवाइल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की टीम से मुलाकात और उनके बारे में थोड़ा सा एक जानकारी कि भाई ये टीम आप लोगों के लिए टीटीबी 2.0 का अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुकी है और इस अनाउंसमेंट के साथ हम लोग ये भी बता चुके हैं कि हम ऑफलाइन सेंटर डाल रहे हैं जहां पर हम बहुत सारी अलग अलग चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल देखना है तो यू गाइस नीड टू विजिट और ज्वाइन दीज ग्रुप्स, जहां पर आप अपने सैंपल स्टडी मटेरियल को देख सकते हो। देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसी इच्छा करती है कि यार ये सैंपल स्टडी मटेरियल मेरे पास होना चाहिए तो यू गाइस नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज www.talkingtextbooks.in। यहां ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाइए, अपने पसंद का स्टडी मटेरियल चूज कीजिए एंड उसके बाद जो है फाइनली पेमेंट करके अपना पैकेज अपने पास बुला लीजिए। टेस्ट सीरीज वाले पैकेज को अगर आप लेना चाहते हो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज 1। 1 मार्च को प्राइस हाइक हो रहा है भाई, तो 1 मार्च से पहले नेक्स्ट ईयर के एनरोलमेंट्स करवा लो, अदरवाइज 20% प्राइस हाइक में ये प्राइजेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो अभी कम प्राइस रेट में फटाफट से अपना एनरोलमेंट करवाओ। एक लाइव कोड यूज करो टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल द पैकेज और विच एवर पैकेज यू वांट टू बाय। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो 9549041111 पे बात कीजिए। अदरवाइज मुझसे बात करने के लिए आगे वाली स्लाइड्स का वेट कीजिए, जहां पर मेरा टेलीग्राम आईडी और मेरा फोन नंबर दोनों फ्लैश होता हुआ आपको नजर आएगा। मीनवाइल व्हाट वी नीड टू डू इज आवर रेगुलर रिचुअल व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट so that you guys can become a smart student and crack all the goals of Olympiads whichever you want to. Lecture number 3, chapter number 13, Olympiad level questions, chapter का नाम Pictures और मेरा नाम आकाश वर्मा। राइट, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर स्लाइड के साथ। आज का हाईलाइट जो होने वाला है वो होने वाला है आपका ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस फॉर द सेशन ऑफ टुडे। राइट, आज के सेशन का पहला सवाल आप लोगों के ठीक सामने। भाई डॉट रिलेशंस में मैंने तुम लोगों को ये साफ साफ तरीके से समझाया था कि क्या करना होता है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे भी दे दो, क्योंकि मैं आप लोगों से जानकारी मांग रहा हूं। चलिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस from amongst the figures marked A, B, C and D, each of one, select the one which shows the satisfied same condition as the placement of the dot figure। ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया है कि डॉट फिगर में आपको जो दिख रहा है वैसी कंडीशन इन चारों फिगर्स में से किसी एक में भी दिख रही होगी, तो उस रिलेशन को या उस कंडीशन को जस्टिफाई करते हुए हम फाइनली कहां तक पहुंचेंगे ये जरा हमें बता दिया जाए। सो बड़े प्यार से देखने पर मुझे यह पता चलता है कि भाई मैं क्या चीज देख रहा हूं। मैं अगर इस डॉट को बड़े ध्यान से देखता हूं, बड़े प्यार से देखता हूं, चाव से देखता हूं, तो ये डॉट मुझे ये बताता है, ब्लैक इंक लेनी पड़ेगी, ये डॉट जो है ये मुझे बताता है कि दिस इज द कॉमन एरिया, दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन द स्क्वायर एंड योर ट्रायंगल, सॉरी, एंड योर ट्रायंगल। क्या? बिटवीन द स्क्वायर एंड योर ट्रायंगल के बीच का एरिया जो है ये आपका सो कॉल्ड डॉट आपको दिखा रहा है, यानी कि ये एरिया आप लोगों के पास जस्टिफाई कर रहा है। राइट, इसमें अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो सर्कल का कहीं कोई हिस्सा नहीं है। राइट, सो मैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से ये कह सकता हूं कि सर अगर मैं आपको बड़े ध्यान से और आराम से कहने जाऊं या बताने जाऊं तो सिर्फ इतना इतना एरिया जो है मेरा वो कवर कर रहा है, या ये डॉट जो है सिग्निफाई कर रहा है कि इतना एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इतना ही एरिया ऑफ आपका स्क्वायर तो जो है ये कवर कर रहा है। मतलब अगर मैं बड़े ध्यान से इन फिगर्स को देखता हूं तो सबसे पहला मेरा ये जो फिगर है ये तो सिरे से नकार दिया जाता है,
क्योंकि तीनों चीजें एक ही लाइन पे हैं और एक ही एक्सेस पे हैं, जहां पर मैं स्क्वायर और ट्रायंगल का अलग एरिया नहीं निकाल पा रहा। यहां पर तो स्क्वायर और ट्रायंगल का मेल ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद यहां पर भी अगर मैं देखता हूं तो स्क्वायर और ट्रायंगल के कॉमन एरिया में सर्कल भी बीच में घुसा पड़ा है, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाता है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक अकेला ये जो ऑप्शन रहता है वो ये है। और अगर मैं इसको बड़े ध्यान से देखता हूं तो इस एरिया को अगर मैं ध्यान से देखूं, किस एरिया को, इस एरिया को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज द एरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच का एरिया है, जैसा कि यहां डॉट में दिखाया हुआ था, राइट। सो मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से समझ के बता दीजिए कि क्या समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ अ डाउट यू गाइस आर हैविंग। ठीक है, समझ में आया ना? यही कहा हुआ था कि भाई सेलेक्ट द वन विच सैटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन फिगर एक्स। भाई डॉट जहां पर है वो क्या एरिया सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ऐसा पूछा हुआ है ये क्या है ना, ये क्या है, ऐसा पूछा हुआ है आपसे, तो आपने कहा ये यही तो है, ये यही तो है। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बार फिर से आप लोगों के सामने डॉट रिलेशन वाला क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दे दीजिए भाई कि ये डॉट रिलेशन क्या होता है। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं, अब अगर मैं वापस से ध्यान से देखता हूं तो मुझे इतना एहसास तो हो गया है। कितना एहसास हो गया है? इतना एहसास तो हो गया है कि मुझसे कुछ इस तरीके का हिस्सा पूछा गया है, राइट। तो ये जो पिज्जा स्लाइस मेरे सामने है, ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये हिस्सा ट्रायंगल और मेरे सर्कल का कॉमन एरिया है। क्या है? ये हिस्सा मेरे ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया है, ठीक, जहां पर स्क्वायर वाला पार्ट बिल्कुल ही अलग पड़ा हुआ है। तो फटाफट से देखो स्क्वायर अलग कहां हो रखा है। अगर मैं ऑप्शन ए पे जाता हूं तो ऑप्शन ए मेरा वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि सर्कल और ट्रायंगल दोनों बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। फिर मैं इसको अगर ध्यान से देखता हूं तो पूरे पार्ट में स्क्वायर का भी कॉमन एरिया बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको भी हटा देंगे। फिर मैं इधर देखता हूं तो सर्कल बीच में है, स्क्वायर है, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मगर मुझे क्या निकालना था? सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया निकालना था। तो अगर मैं सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया निकालने बैठता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया ये है, एंड दिस ऑल्सो सिग्निफाइज, दिस येलो पार्ट सिग्निफाइज द डॉट कंडीशन। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि आपको ट्रायंगल और सर्कल का एरिया बताना था, तो आपने ट्रायंगल और सर्कल को जो है कवर करके अपना आंसर बाहर फेंक दिया। क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं है भाई? आप इस पार्ट को तो कवर कर ही नहीं सकते, आप इस पार्ट को तो कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पार्ट तो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों में कॉमन आ रहा है, तो दिस इज टू बी एक्सक्लूडेड। हर केस में दिस इज टू बी एक्सक्लूडेड एंड द ओनली एरिया विल बी आपका ट्रायंगल एंड आपका सर्कल वाला पार्ट, ठीक है। तो ट्रायंगल और सर्कल वाले पार्ट के लिए आपको इस तरीके से खेल खेलना पड़ेगा। समझ गए भाई? इसको भी नोट कर लो यार, ठीक, इसको भी नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, बता रहा हूं मैं तुम्हें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा तो प्लीज कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। ये डॉट सिचुएशन वाले क्वेश्चंस थोड़े से इजी होते हैं एज कंपेयर टू स्पेसिफिक वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन या वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, बिकॉज वेन डायग्राम के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को क्या डाइसी सिचुएशन में पटक सकता है वो लैंग्वेज के हिसाब से,
बट यहां लैंग्वेज नहीं होती है, यहां पर आपसे सिर्फ कॉमन एरिया पूछा हुआ है, लैंग्वेज कुछ भी दी हुई है मुझे कोई मतलब नहीं है। कॉमन एरिया का मतलब होता है कॉमन एरिया ढूंढो, आंसर मार्क करो, आगे भाग जाओ। ठीक है, ध्यान से देखते रहो यार। चलें अगले सवाल पे चलें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया मुझे निकालना था, ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया मैंने निकाल करके आंसर दे दिया। चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली विच इज अगेन ऑन द स्क्रीन। अभी आपसे वापस कुछ सवाल पूछा हुआ है एंड उस सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ है ये मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सर्कल, ट्रायंगल एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे एक डायग्राम बना करके पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि यार ये जो डॉट है ना, ये जो डॉट भाई साहब हैं, इनके बारे में जरा हमें कुछ बताइए, या इनके जैसा कॉमन एरिया निकाल करके बाहर पटकिए। ठीक है, ऐसा एक डॉट लगा हुआ है। अब मैं आपसे एक चीज सिंपल सी जो पूछना चाहता हूं उसका जवाब मुझे दें कि अगर मैं इस एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं, क्या करता हूं, मैं इस एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं वापस से, तो मुझे डॉट के आसपास वाले एरिया को कलर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई क्या ऐसी चीज थी जो आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं ना तो इसके अंदर मेरे स्क्वायर का भी पार्ट है, इसके अंदर मेरे सर्कल का भी पार्ट है, और इसके अंदर मेरे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का भी पार्ट है। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना। अगर ध्यान से देखूं तो ये हिस्सा मुझसे पूछा गया है, राइट, जिसमें सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर का हिस्सा कॉमन लिया गया है, राइट। सो अगर कॉमन लिया गया है तो लेट्स जस्ट डू वन सिंपल थिंग कि हम कॉमन वाले एरियाज को फटाक से निकाल के बाहर पटाक देते हैं। अब कंफ्यूजन वाली स्थिति कहां आती है, अब देखो तुम कंफ्यूजन वाली स्थिति कहां आती है। तुम्हारे हिसाब से सारे ऑप्शंस अगर मैं देखता हूं तो मुझे सारे ऑप्शंस में सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉमन एरिया नजर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मगर तुमने एक जो सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया वो ये कर दिया कि ध्यान से ना देखने पर तुम्हें ऐसा एहसास हुआ कि ट्रायंगल जो था वो भी इस सर्कल के अंदर इंक्लूडेड था या इस डॉट के अंदर इंक्लूडेड था, मगर ऐसा नहीं है। समझ रहे हो, मगर ऐसा नहीं था। वापस से डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ऐसा क्यों नहीं था। मैं एक बार फिर से डायग्राम तुम्हारे लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यह होता है जब हम जबरदस्ती जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, लाइन ज्यादा लंबी हो गई, एक सेकेंड। ये देखो, और आपका जो कॉमन एरिया था वो ये था, या अगर नॉर्मल सी भाषा में मैं आपसे बात करूं तो आपका जो कॉमन एरिया था वो ये एरिया था, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रायंगल को यहां से मिटाता हूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रायंगल की ये वाली लाइन यूज हुई थी, ट्रायंगल के अंदर का एरिया यूज नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दी ओनली कॉमन पार्ट इज बिटवीन स्क्वायर एंड योर सर्कल। तो स्क्वायर और सर्कल के बीच में जहां पर आपको कॉमन पार्ट दिख रहा हो आप उसको मार्क करके आगे भाग सकते हो। तो अब यहां अगर मैं देखता हूं तो स्क्वायर और सर्कल और ट्रायंगल सबके कॉमन पार्ट यही है, मतलब सब में कॉमन पार्ट एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है, मतलब बीच में ट्रायंगल घुसा पड़ा है तो ट्रायंगल को तो हमें बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर देना है। यहां पर भी वही सीन है, जहां जहां सर्कल आ रहा है वहां वहां स्क्वायर आ रहा है, वहां वहां ट्रायंगल भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास जो चीज मुझे चाहिए थी वो फिर से नहीं मिल रही है, क्योंकि जहां जहां सर्कल आ रहा है वहां वहां स्क्वायर तो है बट बीच में ये ट्रायंगल भाई साहब भी घुसे पड़े हैं। आपको क्या कॉमन एरिया चाहिए? ओनली एंड ओनली स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन एरिया चाहिए।
तो ओनली एंड ओनली स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन एरिया अगर मैं आपसे पूछने बैठता हूं तो क्या मुझे ये कॉमन एरिया नहीं दिख रहा, जो कि ओनली एंड ओनली स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन एरिया है, बट ट्राइंगल इससे अड़ता हुआ है बट दूर है। क्या है? अड़ता हुआ है बट दूर है। बाकी केसेस में सब जगह ट्राइंगल भी घुसा पड़ा है, स्क्वायर भी घुसा पड़ा है, सर्कल भी घुसा पड़ा है। ट्राइंगल सर्कल, यहां पर ट्राइंगल और सर्कल है बट स्क्वायर चाहिए हमें, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां पर भी सब कुछ है, ठीक है। तो ओनली एंड ओनली ऑप्शन डी इज द आंसर टू माय क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लो यार, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आप लोगों को कहा कि ट्राइंगल का भी कॉमन पार्ट है, तो आपने कह दिया हाँ ट्राइंगल का भी कॉमन पार्ट है ना। और फिर जैसे हमने ऑप्शन देखे तो सब में ट्राइंगल का कॉमन पार्ट आ रहा था, तो फिर हम आंसर कैसे मार्क करते? चलिए समझ गए। चौथे सवाल की तरफ अग्रसर होते हुए हम जीरो दब गया क्या, सॉरी, चौथे सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। फटाफट से बता दो यार इसमें क्या कॉमन एरिया है ना। ओनली 20 सेकेंड्स वाला पार्ट है, यहां पर क्या कॉमन एरिया है जरा जल्दी से बता दो, ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ कि क्या कॉमन एरिया तुम्हारे सामने आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया हुआ है यार, बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया हुआ है। तुम्हें जो एरिया निकाल करके बाहर पटकना है वो ये है ना। डू नॉट गो ऑन द शेप वट एवर आई एम ड्रॉइंग, है ना, बट प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द पार्ट। अभी अगर मैं इस ब्लू वाले हिस्से को ध्यान से देखता हूं जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, तो तुम लोग को यह समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर का कुछ हिस्सा कंक्लूड हो गया इसमें, आपका ट्रायंगल का कुछ एरिया इंक्लूड हो गया इसमें, और उसके बाद आपका सर्कल तो डेफिनेटली इंक्लूड हो ही रहा है। तो मतलब पिछले वाले में हमें जो कंफ्यूजन हुआ था, क्या वो वापस से तो नहीं हो रहा? एक बार ढंग से देख लो, सर्कल इंक्लूडेड है, स्क्वायर इंक्लूडेड है डेफिनेटली, एंड ट्रायंगल इज आल्सो इंक्लूडेड। तो यहां पर डेफिनेटली हमारे पास तीन हिस्से जो हैं एक साथ चिपक करके आए हैं, तो जहां पर भी तीनों हिस्से चिपक रहे हो उसका अपना आंसर बना दो। खत्म खत्म खत्म। ओनली ऑप्शन बी इज हैविंग तीनों हिस्साज कॉमन, एंड वेयर इज इट? हियर इट इज, स्क्वायर का हिस्सा, ट्रायंगल का हिस्सा एंड आपके सर्कुल का हिस्सा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? चलो भाई, तो ओनली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जहां पर मुझे कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई? ठीक है कि नहीं है? कॉमन एरिया जो है आपका, उसको आपको ध्यान से देखना समझना होगा, उसके बाद आप लोग किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू दी डॉट पैटर्न, ठीक है। यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे तीनों हिस्से यहां पर कॉमन मुझे नजर आ रहे थे, कॉमन मुझे नजर आ रहे थे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर भी कॉमन हो गए ना, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉमन एरिया निकाल के बाहर पटक दिया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग विच इज द फिफ्थ वन। अब देखो सर, दो डॉट मतलब क्या करें? मतलब सर कैसे? ध्यान से देखो भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो तो कुछ पता चले। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। दोनों डॉट्स का रिलेशन किसी एक पर्टिकुलर फिगर में मुझे अगर नजर आ गया तो इसका मतलब मेरा जो कार्यक्रम है वो सफल हो गया, ठीक है। जल्दी से देख करके बताओ यार कि क्या तुम्हें वही समझ में आ रहा है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं।
या नहीं आ रहा है, ये तो मुझे देख करके फटाफट से बता सकते हो। देखो, मैं दो अलग अलग कलर्स से तुम्हारे लिए ये डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखना बेटा। एक हिस्सा तो है नीले रंग का और अगला हिस्सा जो है वो लाल रंग का है। समझ रहे हो सर क्या चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा बेटा, वीन डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं। इन हिस्सों को ध्यान से और समझदारी के साथ देखने पर मुझे सिर्फ एक चीज का एहसास जो होता है वो ये होता है कि ये नीला वाला हिस्सा यानी कि द ब्लू पार्ट is the common area between your triangle and your circle. क्या? Triangle प्लस सर्कल। ठीक है, क्या ऐसा मुझे समझ में आ गया? ट्रायंगल और सर्कल के बीच का हिस्सा जो है वो मेरा नीले हिस्से से दिखाया हुआ है। देन इफ आई विल टॉक अबाउट द रेड पार्ट, तो वो रेड पार्ट में मेरा सर्कल जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है एंड ओनली ट्रायंगल एंड स्क्वायर को हमने इंक्लूड किया है। ध्यान से देखो यार, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर तुम लोग को हो रही है तो प्लीज मुझे बताओ। ट्रायंगल एंड सर्कल डन, स्क्वायर एंड ट्रायंगल डन। ठीक है, अब क्या ऐसा कोई डायग्राम तुम्हें नजर आ रहा है जिसमें ये दोनों हिस्से तुम्हें दिख रहे हो? जल्दी से बताओ। ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल है, और यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ट्रायंगल और स्क्वायर भी है, ट्रायंगल और स्क्वायर भी है, बट यहां पर सर्कल सब जगह कॉमन आ रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा कैंसिल। यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल ये हिस्सा डेफिनेटली यहां है। कहां है? ये वाला हिस्सा है, बट ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर वापस से सर्कल कॉमन आ गया है, कैंसिल आउट। यहां पर मुझे क्या दिखा था? यहां पर मुझे वापस से ट्रायंगल और सर्कल दिखा था, ये वाला हिस्सा। ठीक है, फर्स्ट वाला हिस्सा सब जगह दिख गया है, बट दोनों एक साथ कहीं नहीं दिख रहे हैं। आओ देख लेते हैं। ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल, ये रहा बॉस। ठीक है, अब ट्रायंगल और स्क्वायर देख ले, ट्रायंगल और स्क्वायर देख लें तो ये रहा बॉस। बट मोर प्रिसाइज कहीं दिख रहा है क्या? यहां पर ट्रायंगल और स्क्वायर और सर्कल कॉमन, ट्रायंगल और स्क्वायर और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ना। ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। ऐसा मैं तुम लोग को बता देता हूं क्योंकि अभी मैं तुम लोग को दिखाने जा रहा हूं क्या, स्क्वायर और ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर और ट्रायंगल तुमने एक कॉमन एरिया बोला था। ये लो, स्क्वायर और ट्रायंगल का तुम्हारा कॉमन एरिया अभी दे देते हैं तुम्हें। एक तो यार ये डायग्राम इतना छोटा है ना कि इसमें चीजें बनाई नहीं जाती मुझसे। ये लो, ये तो हो गया तुम्हारा स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉमन एरिया। ठीक है, अब हम तुम्हें दिखाते हैं ब्लू यानी कि ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया। ये आपका ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया, क्या? ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज हम तुम्हें दिखा देते हैं। ये देखो, ढंग से देखो, ध्यान से देखो, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमसे सवाल में क्या पूछा हुआ था? तुमसे सवाल में पूछा हुआ था ये, अभी दिख रहा है? ये तुमसे पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था भाई? ये पूछा हुआ था, अभी दिख रहा है ना? क्या है? स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉमन एरिया, और यहां ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया। लेट्स मूव टू दिस पार्ट। यहां आते हैं, स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉमन एरिया, ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लीजिए। देन लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 6 में वापस से आपकी मुलाकात हो रही है उन्हीं सवालों के साथ जिन सवालों के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में बात करी थी, यानी कि वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको दिखाने हैं रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग थिंग्स। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं है? एप्पल, गोल्डन एप्पल और सॉरी, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वापस आते हैं। आपसे रिलेशन पूछा हुआ है एप्पल, आपसे रिलेशन पूछा हुआ है एप्पल, गोल्डन एप्पल एंड फ्रूट्स के बीच में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके फ्रूट्स हो गए, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एप्पल्स जो हैं वो फ्रूट्स का ही पार्ट है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्रूट्स का कुछ पार्ट एप्पल्स हैं? राइट। और अगर एप्पल्स को मैं फर्दर क्लासिफाई करूं इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, गोल्डन एप्पल, ग्रीन एप्पल एंड रेड एप्पल, राइट, कश्मीरी फल जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भाई दिस इज गोल्डन एप्पल, यानी कि फ्रूट्स के अंदर कुछ फ्रूट्स एप्पल्स हैं और उन कुछ एप्पल्स के अंदर कुछ एप्पल्स जो हैं वो गोल्डन एप्पल्स हैं। समझ में आया? फ्रूट्स के अंदर एप्पल्स हैं और एप्पल्स में कुछ एप्पल्स गोल्डन एप्पल्स हैं। तो ऑप्शन ए मेरा सबसे सही डिक्लेरेशन होता है इस टाइप का। समझ में आया कि नहीं आया? भाई सिंपल सी चीज है कि फ्रूट्स का पार्ट है एप्पल्स और एप्पल्स का पार्ट है गोल्डन एप्पल्स, है ना। जैसे अगर मैं नॉर्मली आपको बोलूं कि कंप्यूटर का पार्ट है ये कीबोर्ड, राइट, और इस कीबोर्ड में अलग अलग तरीके की कीज आपके सामने रखी हुई होती हैं, राइट। सो कुछ फंक्शनल कीज होती हैं, कुछ नंबर कीज होती हैं, कुछ अल्फाबेटिकल कीज होती हैं, इन सब को मिलाकर के कीबोर्ड बनता है, राइट। सो वैसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये है आपका फ्रूट्स का एरिया, उस फ्रूट्स के एरिया में कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं और उन कुछ एप्पल्स में से थोड़े बहुत एप्पल्स या कुछ एप्पल्स जो हैं वो गोल्डन एप्पल्स हैं। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, words with no vowels, words with one vowel and words with 2 vowel, इसको जरा बताओ यार, इसको जरा बताओ यार, क्या आंसर होना चाहिए इसका? जल्दी बताओ। Words with no vowel, words with one vowel and words with 2 vowels. जल्दी बताओ। देखो, इसमें हम थोड़ा उल्टा तरीके से चलेंगे। ऑप्शन ए के बारे में मैंने तुम लोग को अगर समझाया था और तुम्हें समझ में आया था तो ऑप्शन ए तुम्हें पता चल गया होगा कि कुछ में कुछ पार्ट का कुछ पार्ट जो होता है वो ऑप्शन ए के हिसाब से डिक्लेरेशन होता है। तो इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन तो कतई मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बी की तरफ जाता हूं तो मैं यहां नॉर्मली एक चीज सिंपल सी देखता हूं, मुझसे क्या बोला है? वर्ड्स विद नो वॉवल। तो अगर मैं इस एरिया को वर्ड्स विद नो वॉवल मानता हूं, किसी भी एक एरिया को, तो उसमें थोड़ा सा एरिया वर्ड्स विद वॉवल वाला थोड़ी आ सकता है। भैया अगर मुझे ये कहा जाए कि वर्ड्स में एक भी वॉवल नहीं है
तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब ये है कि कुछ में एक वॉवल तो जरूर है? ऐसा तो नहीं कह सकता ना, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसको जरा हम देखते हैं। यहां थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है और यहां पर भी थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। ऑप्शन डी को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, मतलब मेरे पास जो 3 ऑप्शंस बचे हैं अब इन पे मैं ऑपरेटिव्स लगाऊंगा आपके सामने, वो ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यार मेरा वर्ड्स विद नो वॉवल्स इज हियर, ठीक है, तो अगर ये मेरा सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो वर्ड्स विद नो वॉवल्स है, तो इसका मतलब ये इनमें एक वॉवल और इसमें 2 वॉवल, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या भाई? ऐसा कतई नहीं हो सकता, मतलब ये सिरे से मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर एक कहा गया है स्टेटमेंट आपसे कि भाई एक वर्ड में नो वॉवल्स यानी कि एक भी वॉवल मौजूद नहीं है, तो ऐसा स्टेटमेंट तो बन ही नहीं सकता ना कि अरे यार कुछ में नो वॉवल्स है और कुछ में तो एक वॉवल तो मिलेगा ना, चल जाएगा ना यार, काम चल जाएगा ना, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी को जरा ध्यान से देखो। स्टेटमेंट वापस से रिपीट करते हैं। मैंने आपसे कहा वर्ड्स विद नो वॉवल्स, ठीक है, वर्ड्स विद नो वॉवल्स हम यहां ले लेते हैं। अब अगला स्टेटमेंट आपसे क्या गया? वर्ड्स विद वन वॉवल, वर्ड्स विद वन वॉवल, ठीक है। तो चलो वर्ड्स विद वन वॉवल में यहां ले लेता हूं, वर्ड्स विद वन वॉवल। अब फिर मैंने आपसे कहा वर्ड्स विद 2 वॉवल्स, तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई मैंने आपसे सिंपली कहा था कि ये जो अंदर के अंदर वाले सेक्शन होते हैं इसमें होता है फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर कुछ फ्रूट्स एप्पल्स है ना। तो अगर यहां नॉर्मली आपसे ये कहा होता कि वर्ड्स विद वॉवल्स, तो हम इसको वर्ड्स विद वॉवल मान लेते और फिर बोलते वर्ड्स विद वन वॉवल, इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ड्स विद वन वॉवल हैं, ठीक है। मगर यहां स्टेटमेंट हमारे पास है 2 वॉवल्स और 1 वॉवल्स, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें 2 वॉवल्स हैं और इनमें से कुछ एक ऐसे हैं जिसमें एक वॉवल है, कतई नहीं कह सकते, ठीक है। अगर 2 वॉवल वाली कंडीशन है तो 2 वॉवल में 1 वॉवल कैसे हो सकता है? और इसी का उल्टा भी ये भी नहीं हो सकता, इसी का उल्टा ये भी नहीं हो सकता कि ये जो सारे हैं बाहर वाले, इसमें जो है कंडीशन क्या थी? सबसे बड़ा सर्कल जो था, ऐसा बना सकते हो क्या आप, ये जो है इसमें 1 वॉवल्स हैं और इनमें कुछ हिस्से ऐसे हैं या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें 2 वॉवल्स हैं। ऐसा भी नहीं बना सकते आप, ऐसा भी आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, राइट। अब मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताऊं कि भाई अगर नो वॉवल्स लिखा है तो वो वर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई इंसान आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा, ऑब्वियस सी चीज है। और अगर कोई इंसान आपको बायो पढ़ा रहा है तो वो आपको बायो पढ़ाएगा, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाने आ जाएगा। और मैथ्स तो कतई ना पढ़ा सकता भाई, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो वो मेंटल एबिलिटी पढ़ा सकता है, बट कुछ कुछ केसेस में। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो 1 वॉवल और 2 वॉवल वाली कंडीशन कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि कुछ वर्ड्स हैं जिसमें 2 वॉवल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एक ही वॉवल है, उसमें 2 वॉवल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। क्लियर है कि ना है भाई साहब? हमें जरा बता दीजिए। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए बिना पाउट बनाए जो है हमारे से सवाल कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी 7th के बाद 8वां क्वेश्चन। नेम्स बिगिन विद अ वॉवल, नेम्स बिगिनिंग विद ई, नेम्स बिगिनिंग विद ए एंड पी। ध्यान से अगर इन कंडीशंस को आप पढ़ते हो तो आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया 7वां सवाल, वो सवाल आपको जवाब के तौर पर इस सवाल में काम आएगा। जल्दी से देख लो यार, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है। वर्ड्स विद नो वॉवल, 1 वॉवल एंड 2 वॉवल वाला भी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज हुए, ऐसा मैं मान रहा हूं, बट कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगले सवाल को भी अभी फटाक से सॉल्व कर देंगे। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए सॉल्व करें, सॉल्व करें कि ना करें? आओ सॉल्व कर लेते हैं भाई। नेम्स बिगिनिंग विद अ वॉवल,
ठीक है, लिख लेते हैं नेम्स बिगिनिंग विद ई, ठीक है, बट वॉवल वाली कंडीशन अगर दे रखी है तो इसमें पी नहीं आ सकता, कैंसिल कर दो। आगे बात कर लेते हैं, ये कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी 1 वॉवल 2 वॉवल और 0 वॉवल के केस में, यहां पर सफाइस कर रही है क्या? आइए देखते हैं। नेम्स बिगिनिंग विद अ वॉवल, नेम्स बिगिनिंग विद ई अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ई से बिगिन कर रहा है तो इसी का हिस्सा होना चाहिए, अलग हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन सी जरा ध्यान से देखें, नेम्स बिगिनिंग विद अ वॉवल, कूल है। नेम्स बिगिनिंग विद ई, अब अगर कोई नाम ई से शुरू हो रहा है तो भाई उसमें कुछ हिस्से ए से शुरू कैसे हो सकते हैं? मतलब मैं अगर यहां लिखता हूं नेम्स बिगिनिंग विद ए, तो ई का हिस्सा ए कैसे हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाए इस बात को और इस ऑप्शन को भी अलग उठा करके पटक दिया जाए, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आओ चलो देखते हैं ऑप्शन ई क्या कहता है। ऑप्शन ई में अब वापस से आ जाओ, नेम्स बिगिनिंग विद अ वॉवल, लेट्स से दिस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि नेम्स बिगिनिंग विद ई कौन सा विद अ वॉवल, एक सेकेंड यार, नेम्स बिगिनिंग विद अ वॉवल, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब नेम्स बिगिनिंग विद ई डेफिनेटली वॉवल का हिस्सा हो सकता है, बट वापस वही बात कि बिगिनिंग विद ए और पी लिखा हुआ है, तो मुझे जो वॉवल्स पता है ना वो ए, ई, आई, ओ, यू ही होते हैं, तो इसमें पी कहीं भी हिस्सा नहीं होता, तो वॉवल्स का हिस्सा ये वाला सर्कल यानी कि ए और पी वाला नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आइए आपके ऑप्शन बी यानी कि जो आपका एग्जैक्ट आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी तुरंत प्रभाव से दे देते हैं। ध्यान से देखो यार, नेम्स बिगिनिंग विद अ वॉवल, ठीक, नेम्स बिगिनिंग विद ई, नेम्स बिगिनिंग विद ईदर ए और पी, सुनना ध्यान से, अभी समझ में आया? मेरी वॉवल वाली कंडीशन जो थी वो यहीं पे समाप्त हो गई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे नॉर्मली कहता हूं कि भाई मुझे ये बताओ कि नेम्स बिगिनिंग विद ए और पी को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो ए वाला जो हिस्सा है वो तो डेफिनेटली इसके अंदर आएगा ना, वो तो डेफिनेटली इस पार्ट के अंदर आएगा, क्योंकि ए ऑब्वियसली मेरा वॉवल है ना, लेकिन पी मेरा वॉवल नहीं है, तो नेम्स बिगिनिंग विद अ वॉवल वाले पार्ट के अंदर पी नहीं आ सकता, जो कि डेफिनेटली नहीं आ रहा। इसको हमने ऑलरेडी एक्सक्लूड करके बाहर पटक के छोड़ दिया है, तो ये वाला जो हिस्सा है दिस डेडिकेट्स नेम्स बिगिनिंग विद पी, ये वाला जो कॉमन एरिया है दिस डेडिकेट्स नेम बिगिनिंग विद ए, एंड दिस वाला एरिया डेडिकेट्स थोड़ा सा ई और पूरे वॉवल्स, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नेम्स बिगिनिंग विद ईदर ए और पी का ये सेक्शन कैसे आपने बनाया, तो हम ध्यान से बताएंगे कि भाई ये सेक्शन अलग है, क्योंकि इसमें कुछ नेम्स जो हैं पी से बन रहे हैं, कुछ नेम्स जो हैं वो ए से बन रहे हैं, तो हमने इसीलिए इसको अलग से बताया, ए वाले इधर इधर, पी वाले सारे नीले नीले पार्ट में। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से क्वेश्चन को करने के बाद आपको एहसास होगा कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तो फटाफट से इसको नोट कर लो, ठीक है। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े भाई।
Shall we move on to the next question? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई है तो। हाँ बिल्कुल है। ध्यान से देखो यार इस सवाल को, ध्यान से देखो इस सवाल को और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। फटाफट से देख लो यार नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी बदल के रख सकता है। जल्दी देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 on your computer screens, which says some of the cricket players are tennis players. Cool है। Some tennis players are hockey players. Cool है। No cricket player is a hockey player. Which of the following diagram represents the correct statements given above? जल्दी देखो यार, है ना, जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है कि सवाल कैसे करने हैं। जल्दी देखो यार, जल्दी बताओ यार। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ध्यान से देखो यार। देखो ढंग से देखो। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स। ठीक है, ये हो गया सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स वाला एरिया कॉमन। ठीक है, सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, सम क्रिकेट प्लेयर्स, सम टेनिस प्लेयर्स, सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, ये लो हॉकी प्लेयर्स। ठीक है, नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर। कूल है, नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर। कहीं से भी कहीं तक हॉकी वाले एरिया में आपका क्रिकेट वाला बंदा टच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कहीं कोई कंडीशन उल्टी सीधी तो नहीं हो रही इसमें, कहीं कोई कंडीशन उल्टी सीधी तो नहीं फंस रही। जल्दी देख के मुझे बताओ। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, यही लिखा हुआ है। सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स। ठीक है, नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर। नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर, यानी कि कोई भी क्रिकेट खेलने वाला इंसान हॉकी प्लेयर डेफिनेटली नहीं है। वही चीज मैंने आप लोगों को यहां संबोधित करके बताई। ठीक है, ये जो क्रिकेट प्लेयर्स थे इनमें से कुछ लोग जो हैं टेनिस खेलते हैं। सम क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, यही लिखा हुआ है यहां पर। सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, तो ये टेनिस प्लेयर्स थे, इसमें सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, ये लो। ठीक है, नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर, नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने में। यहां पर ये जो हिस्सा है ये था क्रिकेट वाले जो कि टेनिस खेल रहे थे, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा था टेनिस वाले जो कि हॉकी खेल रहे थे, है ना। और ये हॉकी वाले अलग, ये टेनिस वाले अलग, और ये क्रिकेट वाले अलग, और ये क्रिकेट वालों का इनसे कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑप्शन सी मेरा फाइनल आंसर हो गया। एंड इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि था ओलंपियाड लेवल सेशन। अगर आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लेक्चर को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है बेहतरीन तरीके का अमेजिंग एक्सपीरियंस्ड वीडियोस प्लस अमेजिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बढ़ाए हुए या बनाए हुए लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल केवल आप लोगों के घर तक, राइट। और अगर आप चाहते हैं स्टडी मटेरियल को खरीदना तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड AKLive टिंग 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 टिंग, ठीक है, टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट। And do not forget to join the family of 7,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code once again, which is AKLive. Bye bye everyone. Thank you.